कारगिल की वॉर में और होटल ताज 26/11 के बैटल वॉरियर हैं। बट अगर पैरामिलिट्री की बात करते हैं जब हम, तो मेरी समझ से उन लोगों को, उन साथियों को जो अपने भाई पैरामिलिट्री में हैं, उनको शहीद लिखा भी नहीं जाता, उनको मृतक लिखा जाता है कि ये सिपाही मृतक है। कि सुबह से मेरे ख्याल में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि नेशनल मीडिया की बात करें, सुबह से लगा हुआ, हालांकि मैंने नहीं देखा अभी तक, लेकिन मैं श्योर कह सकता हूँ कि सुबह से पुलवामा को बार बार दिखा रहा हुआ, और ये वही लोग दिखा रहे हैं जिनकी चेक रिलीज होती है कि अब तो पुलवामा ये किसान इसलिए कि आज जो हालत किसान की हो रखी है, मेरी समझ से किसान का जिंदा रहना मुश्किल हो रखा है। रही बात आज की बात करें पुलवामा अटैक को लेकर, तो आपने शब्द स्टार्ट में लिया कि शहीद, वो कोई अतिशयोक्ति नहीं, उसके अंदर कोई फर्क नहीं है कि एक किसान ही जवान और जवान ही किसान है, क्योंकि ये घर का खून का रिश्ता है। नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हमारे साथ कमांडो रमेश्वर शेरौन जी हैं, जो कारगिल की वॉर में और होटल ताज 26/11 के बैटल वॉरियर हैं। और आज का दिन जो सारे भारत के लिए एक, सभी को पता है कि जो पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए थे, उनके ऊपर जैसे अटैक हुआ, और आज उनको श्रद्धांजलि देने का दिवस है। कि जैसे यहाँ पे हमने दिल्ली बॉर्डर्स के ऊपर भी आज शाम को कैंडल मार्च रखा है। और आइए इनके साथ बात करते हैं कि कमांडो रमेश्वर जी का क्या आपको संदेश है इसके ऊपर। सबसे पहले तो सभी साथियों को जय हिंद और जय जवान जय किसान। जय किसान इसलिए कि आज जो हालत किसान की हो रखी है, मेरी समझ से किसान का जिंदा रहना ही मुश्किल हो रखा है। रही बात आज की बात करें पुलवामा अटैक को लेकर के, तो आपने शब्द स्टार्ट में लिया कि शहीद, तो मेरा तो इसी शब्द के ऊपर ही कहीं ना कहीं है ना विचार करने का मन करता है कि शहीद, क्योंकि पुलवामा के अंदर जो साथी हमारे शहीद हुए हैं जी, और स्पष्ट रूप से ये है कि वतन के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी है। लेकिन क्या हमारे जो अब फिलहाल के जो हालात हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करूंगा मैं, हालांकि मैं इंडियन आर्मी से ताल्लुक रखता था और अभी एक्स सर्विसमैन हूं, तो मैं एक फौजी रहा हूँ, कमांडो रहा हूँ। बट अगर पैरामिलिट्री की बात करते हैं जब हम, तो मेरी समझ से उन लोगों को, उन साथियों को जो अपने भाई पैरामिलिट्री में हैं, उनको शहीद लिखा भी नहीं जाता, उनको मृतक लिखा जाता है कि एक सिपाही मृतक है, कांस्टेबल मृतक। तो आज जब पूरा देश उनकी शहादत को नमन कर रहा है, और कैंडल मार्च की जैसे हम बात कर रहे हैं, या पूरे सुबह से लोगों ने अपनी डीपी, जैसे फेसबुक की डीपी, फेसबुक का प्रोफाइल चेंज कर रखा है, लोग अपने व्हाट्सएप की डीपी चेंज करते हैं, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आप देखोगे पूरा दिन पुलवामा पुलवामा चल रहा होगा जी। लेकिन इसमें दो तीन अलग अलग वेरिएशन है। वो ये है कि क्या वो शहीद का दर्जा उनको है, या उन परिवारों से जिन लोगों के 40 घर के एक मेंबर चले गए हैं, कि उनके घर की हालात, जो सिचुएशन है, वो किसी ने उसको संभाला है कि आज वो किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं अपने लाइफ को। और रही बात, अगर हम उन लोगों को जो अपने जान कुर्बान करके इस वतन के वास्ते और अलविदा कर गए अपनी जिंदगी को, क्या उन लोगों को अगर हम सही मायने में श्रद्धांजलि देना चाह रहे हैं, तो क्या हम ये जानते हैं कि उनको शहीद का दर्जा है भी या नहीं भी? एक तो ये विषय। दूसरी बात, जहां पे हम बैठे हैं संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के नीचे, या हम बात करते हैं कि एक सैनिक की बात करते हैं, तो वो स्पष्ट रूप से किसी किसान का या मजदूर का ही बच्चा फौज के अंदर एज ए सैनिक अपनी ड्यूटी देता है, या वो सरहदों पे लड़ाई लड़ता है, या वो वहां पे शहादत को प्राप्त होता है। तो बात यह है कि किसान और जो जवान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, वो कोई अतिशयोक्ति नहीं, उसके अंदर कोई फर्क नहीं है कि एक किसान ही जवान और जवान ही किसान है, क्योंकि ये घर का खून का रिश्ता है। लेकिन आज जिस हिसाब से मौजूदा सरकार रही हो, मौजूदा राजनीति, चाहे कोई भी सरकार रही हो, जिस हिसाब से इन दोनों तबकों का, किसान और जवान का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके नारे तो खूब लगाए जाते हैं, लेकिन दोनों के हालात से आप भी वाकिफ हैं और मैं भी, और पूरा देश जानता है। तो उस पर हमारे को बात और विचार करने की जरूरत है मेरे साथी। जैसे पर्सनली बात करूं, मेरे गांव से ज्यादातर लोग किसान हैं, और हर घर से 1 या 2 सदस्य आर्मी में हैं। तो अगर आज बात की जाए, हमारा नारा है कि जय जवान जय किसान, वो उसका कोई महत्व है।
ठीक बात। महत्व है, इसीलिए नारा लगाया जाता है जय जवान जय किसान। ठीक बात। बट क्या ये गवर्नमेंट वो मान सत्कार जो मिलना चाहिए, जो इनको सरकार को, हमारे जवानों को, हमारे किसानों को जिस तरह से एक्सेप्टेबिलिटी चाहिए, वो आपको दिखती है? मेरे को तो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों तबकों का, वो जवान रहे या किसान रहे, और दो भी नहीं है तो एक ही है। किसान का बेटा ही जवान है, किसान का भाई जवान है। एक भाई अगर सरहद पे लड़ रहा है, मर रहा है देश के लिए, तो दूसरा किसान ने में आत्महत्या करा या संघर्ष करा अपने जीवन के, तो कोई फर्क ही नहीं, वो एक ही घर के मेंबर है। रही बात दूसरी कि आप कह रहे हो कि स्टेबिलिटी, या जिस हिसाब से आप कह रहे हो कि सरकार जिस हिसाब से नारे देती है, या राजनेता जो बात कर रहे हैं, बड़े बड़े जलसों में, बड़े बड़े जुलूस के मंच से आवाज लगाते हैं जय जवान जय किसान। मैं बोलता हूँ जय जवान जय किसान, क्योंकि जिंदा रहना मुश्किल बात हुई है। लेकिन वो चीजें सिर्फ और सिर्फ क्या राजनीति के लिए इस्तेमाल होती है, उनके लिए कुछ किया भी जा रहा है? नहीं किया जा रहा। उसका कारण ये है कि सुबह से मेरे ख्याल में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि नेशनल मीडिया की बात करें हम, सुबह से लगा हुआ, हालांकि मैंने नहीं देखा अभी तक, लेकिन मैं श्योर कह सकता हूँ कि सुबह से पुलवामा को बार बार दिखा रहा हुआ, और ये वही लोग दिखा रहे हैं जिनकी चैट रिलीज होती है कि अब तो पुलवामा कांड जो हुआ है, इसके बदले में अब लग रहा है कि गवर्नमेंट बन जाएगी या सरकार जीत जाएगी, दोबारा इलेक्शन जीत जाएगी। तो क्या कहीं ना कहीं ये हमारा शक नहीं जाता कि भाई ये जो मैं हत्या बोलूंगा, शहादत अलग चीज है, क्या जबरदस्ती या जानबूझ के कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा हो, सैनिक रहे या अपने किसान रहे? अगर ऐसा है, अब देखिए कितना टाइम हो गया, आज बरसी मना रहे हैं हम, और इतना बड़ा एक इंसिडेंट देश के अंदर हो जाता है, जबकि हमारी सारी की सारी जितनी सुरक्षा एजेंसी, इतनी एक्सपर्ट, इतनी माहिर, इतनी सक्षम है कि मेरे ख्याल में इतना लंबा टाइम उस चीज के लिए नहीं निकलना चाहिए था। इसकी तय तक जाना चाहिए था कि इसके पीछे किस संगठन का या किन लोगों का हाथ है, और अगर बाहर से कोई आतंकी संगठन का हाथ है तो वो किसके सह पे काम हुआ है, यहाँ से कौन लोग मिले हैं, वो भी तक किसी ने भी खुलासा नहीं किया है, किसी ने भी खुलासा नहीं किया। एक तो देश को आवाज उठानी चाहिए कि जो हमारी शहादत हुई है उनको रियल में शहीद का दर्जा होना चाहिए। जब पूरा देश बोल रहा है, पीएम साहब बोल रहे हैं, राष्ट्रपति जी बोल रहे हैं, या अन्य जितने भी बड़े बड़े जो टॉप लीडरशिप है वो बोलते, पूरा देश बोलता है, फिर उनको शहीद बोलना काफी नहीं है मेरे ख्याल में, वो नाकाफी है। उनको शहादत का दर्जा भी होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात कि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, उसकी तय तक जाना चाहिए कि ये किन लोगों की साजिश थी और ये क्यों हुआ। बिल्कुल, वो सही मायने में श्रद्धांजलि होगी। अगर हम श्रद्धांजलि की बात करें, सिर्फ मोमबत्ती जलाने से, डीपी चेंज करने से, मेरी समझ से वो सिर्फ एक दिन को ठीक है, उनसे हम कनेक्ट हो जाते हैं डायरेक्ट कि ऐसा हो रहा है तो हम, हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के, हम उनके लिए आंसू बहाते हैं, दुख जाहिर करते हैं। लेकिन उनको सही मायने में अगर शहादत को अगर हम श्रद्धांजलि देना, तो इन दो चीजों पर बड़े फोकस करने की जरूरत है। रमेश्वर जी, जैसे आपने बोला, बहुत जो एक कॉमन मैन सोचता है, जो एक आम आदमी सोचता है, वही आपने बोला है जी। लेकिन हम सभी ने देखा है कि अगर आर्मी की बात करें जी, तो राफेल स्कैंडल कितना बड़ा सामने आया था, ठीक बात। और वो भी यही कॉर्पोरेट फैमिलीज थी, उनको कॉन्ट्रैक्ट को लेके कि इतने करोड़ का और इतने करोड़ का। अगर हमारे जवानों की शहादत पुलवामा में हुई तो वो व्हाट्सएप चैट रिलीज होती है, सब देखते हैं कि वो कैसे हंस रहे हैं, कैसे टीआरपी की बात कर रहे हैं, कि उनको शहादत से कुछ भी लेना देना नहीं है, ये लोग उनको सिर्फ, और वो कितने गवर्नमेंट के करीब हैं, बहुत नजदीक हैं, और वो मंत्री तक बनाने की बात करते हैं कि इसको बनाएंगे, ये करेंगे, उन लोगों को कुछ नहीं होता। ये लोग इतने बेशरम हो चुके हैं और उनकी नीचता इस कदर हावी हो चुकी है इनके आत्मा पे, इनके जहन पे, कि कल का ही बयान है जो यहाँ पे हरियाणा के कृषि मंत्री करता हूँ मैं, तो उस हरामखोर ने, स्पष्ट रूप से हरामखोर बोलूंगा, कि वो जिस परिवार बैकग्राउंड से आता है, उनके बाप दादा कहीं ना कहीं किसानी से जुड़े थे, आज उस इंसान को शर्म नहीं आ रही? क्या राजनीतिक ऊंचाइयां इतनी बड़ी हो जाती है इंसान की कि वो अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को भूल करके, और वो इस तरह के मतलब एक राक्षसी हंसी हंस रहा था बंदा, और वो बोल रहा था कि ये वो हो रहा है, ये वो हो रहा है, और उसके बाद में फिर उसका मैनिपुलेशन करता है, उसका मैनिपुलेशन के लिए दोबारा से वीडियो जारी कर रहे हैं। तो इनको खैर वक्त आने पे, इनका वक्त तभी आता है जब इलेक्शन होते हैं, तो उसका तो जवाब जनता या आवाम देगी। लेकिन उससे पहले भी मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को एक चीज कहना चाहूंगा कि ये जो अभी किसान एजुकेशन के नाम से जो आंदोलन शुरू हुआ था, और आज सिर्फ वो किसान आंदोलन नहीं रहा, एक जन आंदोलन और एक क्रांति का रूप ले चुका है, और इस क्रांति के बाद बड़े बदलाव होने हैं, निश्चित तौर पे होंगे। तो यूथ है, जो यूथ को बड़ा सोचने समझने की जरूरत है
क्योंकि रही बात बुजुर्गों का, उनका एक एक्सपीरियंस अनुभव रहा, उन्होंने काफी पहले से चीजें देखी हैं, तो आज एक बदलाव का दौर है ये। और ये दौर ऐसा है कि अपने आप के अंदर लीडरशिप जनरेट करनी पड़ेगी लोगों को। युवाओं की बात कर रहा हूं मैं, एक भ्रम में ना जाए। काफी सारी चीजें इसके अंदर एक्सपोज भी हो रही हैं। नकली राष्ट्रवाद और असली राष्ट्रवाद का फर्क अभी साफ समझ में आने लगा। ये जो दकियानुसी चीजें हैं, ये सारी की सारी समझ में आ रही हैं अभी लोगों को। और ये जो एक किसान संयुक्त मोर्चा की बात करता हूं मैं, जिसके प्लेटफॉर्म पे सैकड़ों संगठन तो फिलहाल बैठे हैं, और सिर्फ किसान संगठन नहीं, इसके अंदर मेरे ख्याल में एम्प्लॉयज भी हैं, इसके अंदर बिजनेस जो छोटे व्यापारी हैं वो लोग भी बैठे हैं। तरह तरह के लोग जो समाज के हिस्से हैं वो इस आंदोलन से जुड़ चुके हैं। और मैं ये कहूंगा कि जो भी यहाँ से पंचायत है संयुक्त किसान मोर्चा जो है, यहाँ से जो चीजें रिलीज हो रही हैं वो बड़ी सोच समझ के, बड़े अच्छे अच्छे लोगों के अनुभव से आ रही हैं। युवाओं को जरूरत है कि अपने गांव लेवल पे, अपने कस्बे लेवल पे इकट्ठे होकर के खुद को एक लीडर की तरह वहां पे काम करना चाहिए। और एक ये विचारों के परिवर्तन का दौर है, इसमें समझ में आना चाहिए कि हम सिर्फ एक दिन किसी चीज को मना लेने से, एक दिन जाहिर कर देने से उसको बदल नहीं सकते। वैचारिक रूप से जब तक हम इसको मजबूत नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में कुछ बदलाव नहीं होगा। एक बात मैं और आपको पूछना चाहता हूं, जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर गलत पोस्टें डालते हैं, लीडरशिप को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, क्या उन लोगों को, जो यहाँ पर हमारे बुजुर्ग, जो यहाँ पर हमारे लाखों लोग बैठे हैं, उनका दुख समझ नहीं आता कि वो लीडरशिप को टारगेट करके उन लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं? वो जो ट्रालियों के नीचे सोते हैं, बीच सोते हैं, और क्या कहना चाहते हैं ऐसे लोगों को? आप कैसे समझाना चाहते हैं? मेरे भाई, मैं तो एक ही चीज कहूंगा, दर्द दूसरे आदमी का वही समझ सकता है जिसने खुद जिंदगी में कभी दर्द सहा हो। लेकिन जो आप बात कर रहे हो कि इस तरह के कमेंट आते हैं, इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं, ये पर्टिकुलर किसी इंसान के नहीं है, ये कमेंट्स वगैरह। एक्चुअली में आईटी सेल जो काम कर रहा है, दौर है जो, वो आईटी का दौर है। और जो मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो उस तरह से वो चीज स्प्रेड कर रहे हैं। तो उसके पीछे बड़े बड़े उद्योगपति बैठे हैं। और आज जिस तरह से लोगों के सामने नाम आ रहे हैं, अंबानी की बात करें, अडानी की बात करें, क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ, और आज देश समझ भी रहा है इस चीज को, चाहे वो पीएम के नाम पे मोदी रहे या कोई और आ जाए, वो चेहरा है सिर्फ, टाइमली, परमानेंट नहीं है। वो जब तक उन लोगों के लिए काम करेगा तब तक वो चेहरा रहेगा, नहीं तो 4 दिन बाद उसको जीरो करके वो साइड कर देंगे। मीडिया इनके कंट्रोल में है, और पावर है जो पैसे की वो इनके हाथ में। इलेक्शन ये लोग करवा रहे हैं, पैसा उनको सारा फंडिंग वो करते हैं। अब पीएम साहब, मोदी साहब की बात करूंगा मैं, अगर वो अंदर से उनकी आत्मा ये भी कह रही होगी कि यार किसान लड़ तो अपने हक के लिए ठीक रहे हैं, और ये जो कानून के नाम पे जो कृषि कानून बोल रहे हैं, रियल में कॉर्पोरेट कानून है, ये जो थोपे जा रहे हैं इनके ऊपर, गलत थोप रहा हूं मैं, और अगर इनको हटा दूं तो अच्छी बात है। लेकिन जो यहाँ से तो दिल उनका बोल रहा होगा, आज समझ में आ रही है, लेकिन यहाँ से जो है ना, वो कुर्सी का लालच है ना, वो कहीं ना कहीं आड़े आता है कि जिस दिन ये कानून वापिस किए जाएंगे उस दिन वो कुर्सी पे नहीं रहेंगे। तो मेन जो टारगेट है या मेन जो लक्ष्य है, वो ये समझ में आने का चाहिए कि पब्लिक को या जनता को ये चीज आज स्पष्ट रूप से समझ में आने लग गई है। पहले लोग है ना सिर्फ राजनीतिक विरोध करते थे पार्टियों का, आज के दिन कॉर्पोरेट के जो कुछ घराने, चंद घराने जो देश को कैप्चर करना चाह रहे हैं हर तरह से, उन लोगों को टारगेट करें, मतलब समझ में आ रहा है। और ये बहुत बड़ी जीत है संयुक्त किसान मोर्चा की, जिसके बैनर के नीचे आज सैकड़ों संगठन काम कर रहे हैं, पूरा का पूरा देश इसके नीचे काम कर रहा है। और मेरी समझ से एक भाईचारे के साथ साथ एक अवेयरनेस का काम हुआ, और स्पष्ट रूप से आंदोलन एक क्रांति के रूप में बड़ा बदलाव लेके आएगा।